मेरा बंदा जब गुनाह करने के बाद मुझसे तौबा करेगा, जितनी खुशी उस बंदे को हुई उससे कई गुना खुशी मुझे होती है। गुनाह करो तो तौबा करो। अल्लाह का उसूल क्या? अल्लाह बोलता या इब्नु आदम, ओ आदम के बेटे, लौ अतैतनी बिक़राबिल अर्ज़ खताया इन्नका मा दअउतनी व रजौतनी क़द गफ़रतु लक अला मा काना मिनका वला उबाली। ओ मेरे बंदे, जब भी तू मुझे हाथ उठाकर दुआ करेगा, अल्लाह मुझे माफ फरमा, मैं माफ कर दूंगा, ये भी नहीं सोचूंगा तुझे क्यों माफ कर दिया। पहला कानून। दूसरा कानून अल्लाह का, या इब्नु आदम, ओ आदम के बेटे, लौ बलगत ज़ुनूबका इनान अस्समा, अगर तेरे गुनाह जमा करते करते जमीन से आसमान को छूने के बराबर भी हो जाए, सुम्मा इस्तग़फ़रतनी, उसके बाद भी अगर तू मुझसे तौबा करेगा, लगफ़रतु लक, तब भी मैं तुझे माफ कर दूंगा। दूसरा कानून। तीसरा कानून, वया इब्नु आदम, ओ आदम के बेटे, ऐ मेरे बंदे, लौ अतैतनी बिख़िराबिल अर्ज़ खताया, अगर तू जमीन भर के गुनाह भी लेकर कयामत के दिन मेरे से मुलाकात कर ले, जमीन भर के गुनाह करके भी मेरे से मुलाकात कर ले, ला उशरिक बी शैया, शर्त यह है मेरी जात में किसी को शरीक नहीं करे रहना, शिरक से पाक रहना। अल्लाह बोलता ला अतैतुका बिक़िराबिहा मग़फ़िरा, हर किस्म की मग़फ़िरतें लेकर क़यामत के दिन मैं तुझसे मिलूंगा, बोलता अल्लाह। और क्या होना जी, कितना गफूर रहीम जी अल्लाह। अल्लाह के नेक बंदे अल्लाह पे भरोसा करके दुआ करते, अल्लाह पर यकीन नहीं रखने वाले गैरां के पास जाते। अल्लाह के नेक बंदे कौन? अल्लाह मिसाल पेश कर रहा कुरान में। याद करो मेरे बंदे अय्यूब को, जब बीमार हो गया, उसके बदन में बीमारी फैल गई, कई साल तक बीमार था अय्यूब, बादशाह था, नौकर चाकर थे, गुलाम थे, सब कुछ थे। शैतान ने कहा अल्लाह तू दिया का तो तेरा शुक्रिया अदा कर रहा, तू छीन के देख तेरा शुक्रिया कहीं का अदा करेंगा। मैंने जलजले से सारे का सारा निजाम बर्बाद कर दिया, अय्यूब के पास सब छीन गया, फिर भी वो मेरी इबादत नहीं छोड़ा, मेरा शुक्रिया अदा करना नहीं छोड़ा। आखिरकार जब बदन में बीमारी फैली, उनकी बीवी रहमत उनके साथ थी और वह कहती थी मेरे शौहर आप दुआ कीजिए। नहीं, 70 पर 5 साल अल्लाह सेहत दिया, आज 24 साल से बीमार हूँ, अल्लाह 70 पर 5 साल बीमार रखा तो भी दुआ नहीं करूँगा, उसका शुक्रिया अदा करूँगा। जब उनकी ज़बान जिक्र करने वाली ज़बान बीमारी से दो चार हो गई, दुआ करते हैं हाथ उठाकर, अन्नी मस्सनिया ज़ुर्रा व अंत अरहमुर राहिमीन, अल्लाह मुझे अब तकलीफ हो रही, मुझे रहम फरमा, अल्लाह तो बेहतरीन रहम करने वाला। अय्यूब अलैहिस्सलाम की ये दुआ कबूल करके अल्लाह पत्थर से पानी निकाल के झरने से नहलाकर इनकी बीमारी को दूर कर दिया। अल्लाह कहता है जब भी कोई मेरा बंदा मुझ पर भरोसा करके दुआ करेगा, मैं तमाम परेशानियां दूर कर दूंगा। दूसरी सूरह अंबिया 83 नंबर आयत, सूरह अंबिया 87 नंबर आयत, अल्लाह ताला कहता है याद करो मेरे बंदे यूनुस को, जब मछली के पेट में कैद हो गया, हाथ उठाकर दुआ करता है ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। ऐ मेरे अल्लाह मैं मछली के पेट में आ गया हूँ, अल्लाह मैंने जुल्म कर लिया, अल्लाह तू रहम कर दे, अल्लाह मुझे माफ कर दे। हमने हमारे बंदे यूनुस को मछली के पेट में माफ कर दिया और हमने उसे मछली के पेट से निकाला। सूरह शुअरा की अल्लाह ताला 104 नंबर आयत में बोलता ला लबिसा फी बत्निही इला यौमि युबअसून, अगर मेरा बंदा यूनुस मछली के पेट में हमसे दुआ ना मांगता, क़यामत की सुबह तक वो मछली के पेट में कैद हो जाता, कभी बाहर ना निकलता। कुरान की आयत बोल रही है मेरा बंदा यूनुस मुसीबत में मुझे याद किया, मैंने उसे आर पार कर दिया, उसे मुसीबत से बचा लिया। सूरह अंबिया आयत नंबर 89 अल्लाह कहता है याद करो मेरे बंदे ज़करिया को, 96 साल का बूढ़ा हो गया, उसकी बीवी बूढ़ी बांझ हो गई। अल्लाह से दुआ करते हैं रब्बी ला तज़रनी फर्दन व अंता खैरुल वारिसीन, ऐ मेरे अल्लाह बेहतरीन वरासत दे, तू बेहतरीन औलाद देने वाला, अल्लाह मैं बे औलाद हो गया हूँ। मेरे बंदे ज़करिया ने जब दुआ की, अल्लाह बोलता हमने उसे यहिया अता किया, हमने उसकी मुसीबत दूर किया। जैसे मेरे बंदे अय्यूब, यूनुस, इब्राहिम, ज़करिया मुझसे दुआएं किए, मैंने उनकी परेशानियां दूर किया। ऐ मेरे मोमिनो मुत्तकी बंदो, मेरी बंदियों, तुम भी अपनी मुसीबत में अल्लाह को याद करो, अल्लाह तुम्हारी परेशानियां दूर करेगा, अल्लाह दूर करेगा। लेकिन याद रखो कितने भी गुनाह हो जाए अल्लाह से नाउम्मीद नहीं होना। अल्लाह के नबी कहते हैं बनी इस्राइल का एक आदमी जिंदगी भर गुनाह किया, मरने से पहले अपने बच्चों को बुला के बोलता है ऐ मेरे प्यारे बच्चों, तुम्हारे बाप इतने गुनाह कर डाला, अगर मरकर अल्लाह के दरबार में गया तो डायरेक्ट जहन्नम में पटकेगा। मेरे बच्चों
मेरी लाश को दफन नहीं करना, जला को राख के 3 हिस्से हवा में, पहाड़ में, समंदर में उड़ा डालना ताकि अल्लाह की पकड़ से बच सकूं। बच्चे वही साच करे, लाश को जलाए, राख के 3 हिस्से हवा में, पहाड़ में, समंदर में उड़ाए। उस नादान को यह ताबी नहीं मालूम हवाओं पे हुकूमत अल्लाह की चलती, पहाड़ों पे हुकूमत अल्लाह की चलती, समंदरों पे हुकूमत अल्लाह की चलती। अल्लाह ये पूरा मंजर ऊपर बैठ को देख रहा, बच्चे पूरे कामा कर डाले। अल्लाह हवा को हुक्म दिया, अरे हवा इसके राख के एक एक जर्रे को जमा करो, अरे पहाड़ जमा करो, अरे समंदरों इसके राख के तिनकों को जमा करो। अल्लाह जमा करके पुतला बना के जान भर के अल्लाह सवाल कराया, बोल रहे मेरे बंदे ऐसा क्यों किया, ऐसा क्यों किया? मेरे रब का सवाल करना था। हक्का बक्का होकर खड़ा हो गया, बोला अल्लाह मैं पकड़े गया, अल्लाह मैं पकड़े गया। अरे अल्लाह तेरी पकड़ से बचने के वास्ते ये काम करया, इतने गुनाह करया था, इतने गुनाह करया था, तेरे हाथ में मिलूंगा तो अजाब में ढक लेंगा, अल्लाह तेरी पकड़ से बचने में ये करया। अल्लाह बोलता ये जो मौत के वक्त मेरे पकड़ से बचने का खौफ जो तेरे दिल में आया ना, ये खौफ काफी है तेरी जिंदगी के गुनाह को माफ कराने के लिए। जा मेरे बंदे, मरने से पहले जिस अंदाज से तू मेरा डर अपने दिल में पैदा किया, इस डर की बदौलत तेरी जिंदगी के सारे गुनाह माफ करता हूं। बोले अल्लाह ताला। अल्लाह के नबी कहते बनी इस्राइल का एक आदमी 90 पर 9 मर्डर करया, 99 कत्ल किया। एक आदमी से गलत फतवा पूछा, उन्हें गलत जवाब दिया, उसका भी कत्ल करके सेंचुरी पूरी कर डाला, 100 कत्ल करया। अब फिर गया और एक आदमी से, आलिम से फतवा पूछने, उन्हें बोले बा तू सच्ची तौबा करना चाह रहा, मक्के को जा, अल्लाह माफ करता, बड़ी रहमत वाली जमीन हो। जाते जाते रास्ते में मर गया। फरिश्ते आए जमीन मापने के वास्ते। अल्लाह बोले अगर इन्हें रहमत की जमीन से नजदीक मरा जन्नत में जाएगा, अगर इन्हें गुनाह की जमीन से नजदीक मरा जहन्नम में जाएगा। मापे गए। अल्लाह के नबी बोलती गुनाह की जमीन से करीब मरा था उन्हें, लेकिन अल्लाह ने जमीन से कहा या अर्जुम मुकय्यजुन लह, ऐ जमीन तू सुकड़ के छोटी हो जा, मेरी खुदरत से तू सुकड़ के छोटी हो जा। अल्लाह ताला रहमत की जमीन को छोटी कर डाला। जब मापे गए उन्हें रहमत की जमीन से बिल्कुल नजदीक मरा था। अल्लाह के फरिश्ते उसे जन्नत की तरफ लेकर गए। अभी तौबा भी नहीं करया ना जी, खाली तौबा करने की नियत करया ना जी। कैसा गफूर रहीम जी हमारा अल्लाह, माफ कर डाला, जन्नत में दाखिल करया। माफी की नियत रखो दिल में। यह रमजान का महीना है, बहुत सारे लोग गुनाह किए हुए यहां बैठे होंगे, मैं भी गुनहगार हूं, आप भी गुनहगार हैं। अपनी अपनी गुनाहों को याद करो, अल्लाह से तौबा करो।